अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो आलू बहुत बदनाम है हमारी सोसाइटी में। जब किसी कोई शख्स पीछा ना छोड़ रहा हो या कोई शख्स जो है आपके लिए मसाइल का वजह बन रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये बंदा तो आलू ही बन गया, ये पोटैटो बन गया। ये नेगेटिव कॉनोटेशन या मनफी अल्फाज के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम आलू को इज़्ज़त देंगे और हम बताएंगे कि आलू कितने काम का है आपके लिए। जब ये बात आती है आपके चेहरे पे जो निशानात होते हैं, और हाइपर पिगमेंटेशन इसको हम कहते हैं निशानात को, यानी जब आपका जो रंग है उससे गहरा ज़्यादा रंग हो जाए किसी एक हिस्से में आपके चेहरे पे, तो इसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। क्योंकि इसमें पिगमेंटेशन का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से है। लोग या तो बड़े गोरे चिट्टे होते हैं और या उनका रंग जो है वो काफ़ी डार्क होता है। जो गोरे चिट्टे लोग होते हैं, जैसे अगर बात करें ये नॉर्वे वगैरह या जो इस साइड पे रहते हैं, तो इनके अंदर ये पिगमेंट कम होता है क्योंकि सूरज की शुआएं जो है वो सीधी नहीं पड़ती इन लोगों को, तो इसलिए इनमें कम होता है। जबकि इसके मुकाबले में वो लोग जिनका जो है वो काफ़ी गहरा कलर होता है, डार्क होता है, तो उनके अंदर पिगमेंट बहुत ज़्यादा बनता है। मेलानोसाइट नामी कुछ सेल्स होते हैं जो पिगमेंट बनाते हैं। और मकसद क्या होता है कि सूरज की शुआएं क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधी पड़ती हैं इन खित्तों में, इन जियोग्राफिकल लोकेशन में जहाँ पे ये लोग रहते हैं जिनके रंग काफ़ी पक्के होते हैं, तो उनको किसी जिल्द के कैंसर से बचाने के लिए ये रंग पैदा किया जाता है। और जो दरमियान का खित्ता होता है वहाँ पे फिर ब्राउन कलर के लोग होते हैं। इसका मतलब है पिगमेंटेशन का ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपके जिस्म के जो सेल्स होते हैं वो आपको कैंसर से बचाने के लिए, जिल्द के कैंसर और बाकी ज़ाहिर के शुआओं के सख्त जो असरात होते हैं बुरे, उनसे बचाने के लिए जो एक तय डालते हैं आपके ऊपर, परताल आप कह सकते हैं, तरपाल शायद उसे कहते हैं। परताल ही तरपाल होता है कि जब आप सूरज से की शुआओं से बचने के लिए एक कवर डालते हैं दुकानों के सामने, शटर जो शेड वगैरह भी होता है। तो इसी तरह आपके जिस्म पे ये अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक तरीका वो किया है। तो इसलिए जो पिगमेंटेशन है उसका तो ताल्लुक यहाँ इस चीज़ से है। अब हाइपर पिगमेंटेशन का क्या मतलब है? हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी जिल्द पे कहीं पे कुछ ख़ास जो जगह हैं वो बहुत ज़्यादा उनका रंग पक्का हो जाए, गहरा हो जाए बाकी जो जिल्द की निस्बत से, तो वो हाइपर पिगमेंटेशन कहलाती है। किन लोगों में ज़्यादा होती है कि जो गोरे चिट्टे ज़्यादा होते हैं या जिनका रंग ब्राउन या गंदमी होता है। जाहिर है जिनमें ये सेल्स पहले ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो कौन होते हैं? जिनका रंग थोड़ा सा गहरा होता है, थोड़ा सा ब्राउन होता है। तो जो गोरे चिट्टे हैं उनमें भी बनती है पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, लेकिन कम बनती है। इसके अलावा जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें हाइपर पिगमेंटेशन वाले निशान ज़्यादा बने हुए होते हैं। हामला ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं, मोटापा का शिकार लोगों में ज़्यादा होते हैं, और वो थायराइड का जिनको मसला होता है, ये जो गिलड़ की बीमारी होती है, उनमें ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से वो लोग जो ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं, तो उनमें ज़्यादा होते हैं। तो क्यों लोग इसका इलाज करवाने की तरफ जाते हैं? लोग इसलिए जाते हैं कि उनको होता है कि बुरा नज़र आता है, कॉस्मेटिक रीज़न होती हैं, एस्थेटिक रीज़न होती हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि ये निशानात गायब हो जाएं। हमारे जिल्द पे जो सबसे ऊपर की तह है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपी का लफ्ज़ होता है ऊपर, और उससे नीचे की तह को डर्मस कहते हैं। अगर तो ये जो निशानात हैं ऊपर की तह तक महदूद हों तो घरेलू टोटकों से, क्रीमों से, इन चीज़ों से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो नीचे वाली तह तक भी हों, डर्मिस तक हों, गहराई तक हों, तो फिर आमतौर पे लेज़र या बाकी जो इलाज होते हैं डॉक्टर करते हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो आप इतनी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, फिर आपका पैसा भी लगता है, तो उससे कहीं बेहतर है कि घर में पड़ी हुई 2-4 चीज़ों, और ख़ास तौर पर आलू को हमने इज़्ज़त देनी है इस वीडियो में। तो आलू जो है उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके ये जो चेहरे के निशानात हैं गायब हो जाएंगे। 3 फेजेज़ हैं, 3 स्टेजेस हैं। एक क्लींजिंग की होगी, एक स्क्रबिंग की होगी, और एक फिर मास्क जो बनाते हैं और मसाज करते हैं उसकी होगी। ये हफ्ते में आप 2 दफ़ा कर लें तो बहुत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। 2 दफ़ा कर लें तो बहुत बेहतर है, और कुछ ही अरसे में, महीनों के अंदर कह लें कि आपकी जो जिल्द है चेहरे की वो बहुत प्यारी हो जाएगी। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं, हाइपर पिगमेंटेड एरियाज़ होते हैं आपके चेहरे पे, चाहे तो वो एक्नी के बाद, चाहे वो एक्जिमा के बाद, चाहे वो किसी इन्फेक्शन के बाद, या चाहे किसी इन्फेक्शन या किसी मसले के बगैर ही, क्योंकि 2 किस्म की हाइपर पिगमेंटेशन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये दोनों में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें अगर सबसे पहले हम बात करते हैं अगर क्लींजिंग की, तो क्लींजिंग के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें एक तो आलू चाहिए होगा और एक हमें चाहिए होगा कच्चा दूध। अब आलू जो है वो कोई आपने उबालना नहीं है, क्योंकि ये आलू को इज़्ज़त देने का अमल है, तो इसलिए इसको उबालना नहीं है, बल्कि आलू जो होता है उसको कच्चे को उसका आप धोएं, छिलका उतारें, उसको छोटे छोटे उसके टुकड़े करें और उसका एक पेस्ट बना लें।
उस पेस्ट में से आपने एक जो चम्मच है वो ले लें। ये हम क्लींजिंग के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब वो जो एक चम्मच आपने लिया है उसके अंदर आपने कुछ जो है ना वो कच्चा दूध डाल देना है, यानी क्योंकि क्लींजर जो होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होती है, ये ज़हन में रखें। तो वो बना लें। उसके बाद उसको एक कॉटन की मदद से, एक जो कपास का हमारे पास होता है टुकड़ा, उसकी मदद से आप अपने चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगा लें। जहाँ जहाँ पे आपको ये पिगमेंट ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ पे आपको छाइयाँ बनी हुई हैं, जहाँ जहाँ पे आपको फ्रैकल्स बने हुए हैं, जहाँ जहाँ पे ये आपको हाइपर पिगमेंटेड एरियाज़ है, वहाँ पे लगा लें। तो और उसके बाद उसको धो दें कुछ देर में। तो ये है क्लींजिंग का अमल, ताकि पोर खुल जाएँ। और क्योंकि उसके बाद हमने स्क्रबिंग की तरफ जाना है। तो पहला प्रोसेस क्या था, क्लींजिंग का है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो स्क्रबिंग का होता है। अब स्क्रबिंग में भी हमें आलू चाहिए और इसी तरह से हमें साथ चाहिए होगा कि जो ये चावलों का आटा होता है वो चाहिए, और साथ हमें रोज़ वाटर, अर्के गुलाब मार्केट से आपको मिल जाता है, वो चाहिए। अब जो स्क्रब होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यानी पतली नहीं होती, उसको डाइल्यूट नहीं आपने करना है। तो बनाने का क्या तरीका है, उसमें आपने ये करना है कि पोटैटो का पेस्ट लें, उसमें आप जो है वो मिक्स करें, जो चावलों का आटा हो थोड़ा सा वो मिक्स कर दें, और थोड़ा सा उसमें रोज़ वाटर डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना। जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो स्क्रब होता है तो वो आपने उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक रखना होता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको डाइल्यूट तो किया नहीं आपने, जिल्द के ऊपर लगाना है, लेकिन लगाते हुए आपने मसाज करना है। और मसाज करना है आपने 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के मसाज करने के बाद 10 मिनट के लिए आप इसको लगा रहने दें। उसके बाद आपने ये करना है कि अपने जो आपकी उंगलियां हैं पानी उस पर लगाओ, वेट फिंगर्स जो होती हैं उसके साथ आपने ऊपर की तरफ और गोल गोल इसको मसाज करते रहें, स्क्रब करते रहें। स्क्रबिंग करनी है, मसाज भी हो जाएगा साथ। तो ये है। और उसके बाद फिर जो है अपना चेहरे को धो लें। तो ये क्या है, ये है स्क्रबिंग। अब तीसरा जो है वो फेस मास्क जो बनाते हैं, और साथ फिर आपने उसमें भी मसाज करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कि जो यही आलू का पेस्ट बनाया था आपने, और साथ आपको एलोवेरा जेल चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहिए। उसमें आलू का जो पेस्ट है उसकी 2 चम्मच आप लेंगे, और थोड़ा सा आपने उसमें एलोवेरा जेल जो है वो मिक्स करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 2 चम्मच आपने आलू वाले लिए थे, एलोवेरा का जेल डाला था, उसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करेंगे, पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट की एक शक्ल। उसके बाद इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पे लगाएंगे, और जिस वक्त आप लगा रहे होंगे तो उसको 3 से 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे, और 5 से 10 मिनट के लिए उसको फिर उसके बाद रहने देंगे, और वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, आपकी जिल्द में थोड़ा सा खिंचाव पैदा होता है। उसके बाद रूम टेम्परेचर जो पानी होता है तो उसके साथ आप इसको रिंस कर देंगे या धो देंगे। तो ये क्या होगा, ये फेस मास्क वाला या मसाज वाला पोर्शन है जो कि आखिरी है। लेकिन इन तीनों में आपने नोट किया है कि जिस चीज़ को हम इज़्ज़त दे रहे हैं, आलू है, वो इस्तेमाल हुआ है। दूसरी चीज़ चेंज हुई है, लेकिन आलू जो है वो हमारे काम आया है यहाँ पे। और सबसे आखिर में फिर रात को सोते हुए आप क्या लगा सकते हैं कि जो विटामिन सी का सीरम होता है, कोशिश करें नेचुरल, घरों में भी लोग तैयार करते हैं, उसका भी तरीका है, आपको यूट्यूब से मिल जाती हैं बहुत सारी वीडियोस, या फिर आप मार्केट से भी वो लाएं जो नेचुरल होता है और उसको लगा लें। तो ये जो 3 आपने फेजेज़ में ये प्रोसेस किया है, अगर आप इसको करते हैं तो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन या जो वो एरियाज़ जो यानी कि आपके चेहरे पे निशान बने होते हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे कुछ अरसे में। हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें बहुत है। और साइड इफ़ेक्ट आपको ज़ाहिर है कि अगर किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है तो इनके नहीं है, लेकिन बड़ा महफूज तरीका है ये। दोस्तों, इस चैनल के अलावा भी मेरे 2 चैनल हैं, डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल और डॉक्टर मोहम्मद अफजल। अगर आपके पास टाइम हो तो उनको भी ज़रूर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। कोई वीडियो लगता है किसी दूसरे दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, कॉपी करें लिंक और कहीं पर भी पेस्ट कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।